हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो भी मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है? चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर वो हर चीज जिसके पास मास है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मैटर। Matter can be our body, table, chair, pen, pencil, everything that has mass and occupying some space in our environment is the matter. अब मैटर के अंदर दो टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस की फर्दर दो डिविजन्स होती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल लाइक गोल्ड। गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे, नो अदर particles will be present in the gold. And another example is oxygen molecule. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट ही प्रेजेंट है और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट कम टू कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बनते हैं आफ्टर कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस को एक फिक्स प्रपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। नाउ एग्जांपल इज वाटर। वाटर जो है इट इज अ मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है in the fixed proportion, that is in the 2:1 proportion, that is fixed। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, नहीं, that proportion will always result in the 2:1। another example is कार्बन डाइऑक्साइड। सेम इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड। नाउ कम टू इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस? जिसके अंदर टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं एक इरेगुलर प्रोपोर्शन में, इरेगुलर प्रोपोर्शन में फिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड द डिवीजन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ किस प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं? एक इरेगुलर प्रोपोर्शन में, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता उनका। गॉट इट? नाउ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस हमें पता चल गया वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल इज कॉपर। अब कॉपर एक एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे, कोई और एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं होगा उसके अंदर, दैट मीन्स इट इज अ प्योर सब्सटेंस। अनदर एग्जाम्पल इज वाटर। सेम इन केस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, दैट इज 2:1। प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस है जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दे कांट बी ब्रोकन डाउन, दे कांट बी ब्रोकन डाउन into, they can't be broken down further using physical processes। हम फिजिकल प्रोसेसेस का यूज करके हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब कॉपर मेटल, कॉपर को हम ब्रेक डाउन क्या करेंगे? उसके अंदर सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हैं। अब हाइड्रोजन है, वाटर है, जैसे वाटर को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस को यूज करके। नाउ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं,
कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं? मिक्सचर। सिंपल। नाउ जो मिक्सचर्स होते हैं हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं यूजिंग द फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस का यूज करके हम इनको तोड़ सकते हैं। नाउ एग्जांपल देखते हैं। सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले सोल्यूशन जो है एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट इज दैट पार्ट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल लाइक सपोज हियर सॉल्वेंट इज वाटर, एंड सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी लो होती है। फॉर एग्जांपल लाइक सॉल्यूट हियर इज NaCl। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और क्या बन गया? एक सोल्यूशन बन गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया वाटर और NaCl का। नाउ मिक्सचर्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इट मीन्स हम ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया वाटर और NaCl का, हम इसको इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे को सेपरेट कर सकते हैं। अब वाटर एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड है, NaCl एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड है। अब इनको हम इवेपोरेशन के प्रोसेस की हेल्प से हम वाटर और NaCl, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। नाउ मिक्सचर्स भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि जिसके अंदर कंपाउंड्स, जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, एक सेम प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं। लेकिन हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, यानी कि यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। अनदर पॉइंट इज, हम होमोजीनस मिक्सचर्स को जो है, होमोजीनस मिक्सचर्स के अंदर कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है। देयर इज नो सेपरेशन बाउंड्री। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। हमें कोई लेयर नजर नहीं आती कि ये सॉल्ट की लेयर है, ये वाटर की लेयर, ये नहीं, बिल्कुल वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर जो है एक सेपरेशन बाउंड्री फॉर्म हो जाती है। सेपरेशन बाउंड्री इज देयर, यानी कि फॉर एग्जांपल लाइक हियर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। वाटर की लेयर अलग फॉर्म होगी और सैंड की लेयर अलग फॉर्म हो गई है, यानी कि इसके अंदर एक सेपरेशन बाउंड्री की फॉर्मेशन हो जाती है। अनदर पॉइंट फॉर होमोजीनस मिक्सचर इज द, होमोजीनस मिक्सचर के अंदर एक सिंगल फेज नजर आता है सिर्फ, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ सिंगल फेज नजर आता है। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर हमें दो या दो से ज्यादा फेजेस नजर आते हैं, जैसे कि here we can see the two phases, water phase and the sand phase. Examples are mixture of water and salt, water and, here heterogeneous का example water and sand, or we can say water and oil. Now we'll discuss about the difference between mixture and compound. Compound और mixture में क्या difference है? basically mixture क्या है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होकर, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ
रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर के अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, देयर इज नो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हियर, दे जस्ट मिक्स विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर के अंदर जो है वेरिएबल कंपोजिशन होता है कंपोनेंट्स का, देयर इज अ वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे होते हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर जो है जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसका प्रोपोर्शन जो है हमेशा फिक्स होगा, दैट द प्रोपोर्शन ऑफ या फिर कंपोजिशन ऑफ द ईच न्यू सब्सटेंस को, जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है उसका कंपोजिशन जो है हमेशा फिक्स रहेगा। अनदर पॉइंट इज मिक्सचर के अंदर दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो हमारा रिजल्टेंट हमारे पास जो मिक्सचर आया, दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड्स को मिक्स करके जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर आया, वो जो है वो प्रॉपर्टीज शो करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की। जो सब्सटेंसेस हमने मिक्स करे हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो करता है वो मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड के अंदर जो है एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, दे डिफर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है वो शो नहीं होती है, क्योंकि एक नया कंपाउंड बना है तो प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस का हेल्प करके हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को सिर्फ हम दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। हम केमिकल मेथड्स का यूज ही करके कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं सिर्फ, देयर इज नो अदर मेथड, because they are chemically bound to each other, they are forming a new compound. I hope you understood this difference between mixture and compound. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.